क्लास में कुछ अनोखे अंदाज में अब हम चलेंगे, जो कि ग्रामर हमने खत्म कर लिया है एग्जाम पर्पज से, और अब हम ट्रांसलेशन पर्पज से आज वॉइस को खत्म करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ग्रामर के तो क्वेश्चन जो वॉइस के हैं वो तो बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है अगर आप सारे वीडियोस देखे हैं तो। अब इसी पर अगर ट्रांसलेशन अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। एज ए एग्जाम्पल आपके सेंटेंस जो है वो आ सकते हैं पेड़, ये हम ले लेते हैं वेलो, पेड़ लगाते हैं, वेलो पेड़ लगाते हैं, ये टेंस पर है, आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इसके हम लास्ट में आएंगे, लास्ट इंडिकेटिंग वर्ड, ये जो लास्ट वर्ड जो है इंडिकेटिंग कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये किस टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस का है। इसके तुरंत बाद अगर हम आते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है, और यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ये टेंस पर आधारित सेंटेंस है और ये टेंस पर बनेगा। जहां से सेंटेंस से सब्जेक्ट गायब हो गया वो आपका वॉइस होता है। अब यहीं पर हम कर देते हैं इसको, पेड़ लगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। अब इस सेंटेंस का हमें क्या करना है, पैसिव बनाना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से हमें ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर वही, सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में आएंगे, दिखाई देगा कि भाई कौन सा वर्ड है, वो वर्ड इंडिकेट करेगा कि तीनों टेंस में से किस टेंस का ये सेंटेंस है। जब ये पता हो जाएगा तो हर टेंस में चार उसके सब पार्ट होते हैं, उस सब पार्ट को पता करने के लिए थोड़ा सा और कदम हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें मिल जाएगा ये है जो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, पहचान है। और यह जब पता लग गया तो यह पक्का, दिस इज कंफर्म दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बट आवर क्वेश्चन इज हियर, हमारा सवाल यहाँ है कि ये सेंटेंस ये टेंस पर बनेगा कि वॉइस पर बनेगा, ये हमें पता नहीं है। इस बात को पता करने के लिए हमें इस बात पे डिपेंड रहना होगा कि काम को करने वाला उपलब्ध है, उपस्थित है, मौजूद है या नहीं है। अगर उपस्थित है, मौजूद है, काम करने वाला कर्ता डूअर जो है अगर सेंटेंस में है तो उस स्थिति में वह टेंस पर डिपेंडेंट सेंटेंस होगा और उसको हम सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेशन जो है उसका हम बनाएंगे। बट अगर सब्जेक्ट गायब हो तो वो हम क्या करेंगे, वो वॉइस हमारा बनेगा। पेड़ लगाए जाते हैं अर्थात लगाने वाला यहाँ पर डायरेक्टली उपलब्ध नहीं है, अर्थात लोगों के समूह के द्वारा या किसी के समूह के द्वारा, लोगों के समूह के द्वारा, किसी के समूह के द्वारा तो नहीं, क्योंकि जानवर तो पेड़ लगा दे रहे हैं ना, तो किसी के मान व्यक्तियों के समूह या लोगों के समूह के द्वारा जो आप पेड़ लगाए जाते हैं तो है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पेड़ लगाने वाला नहीं है। तो आप पकड़ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये वॉइस है। और वॉइस में हमने 6 या 5 रूल जो पढ़ा था, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके अलावा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, WH और WH नेगेटिव सेंटेंस, ये 6 प्रकार के सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमें पता करना है कि ये किस कैटेगरी का है। तो इसमें ना नेगेटिव सेंस दिखाई दे रहा है, ना सवाल पूछने का बोध हो रहा है, और न कुछ ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिसे हाँ या ना के जवाब के अलावा कोई और जवाब हम दे सके। तो रियली दिस सेंटेंस इज सिंपल, ये सिंपल है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर वही मास्टर वाला हम याद रखेंगे, मास्टर फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी एज अ सब्जेक्ट, क्लियर। उसके बाद एच बी एज अ पर्सन, टेंस, नंबर, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद बाय, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट ऑफ ए बी एज ए ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम सब्जेक्ट ऑफ ए बी एज एन ऑब्जेक्ट। तो ए बी का सब्जेक्ट जो है ये क्या है आपका, पेड़। ए बी का सब्जेक्ट जो है क्या है, पेड़। चूंकि ये ए बी तो है नहीं, एक्टिव वॉइस तो है नहीं, लेकिन पैसिव का हम डायरेक्ट क्या देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट। क्योंकि लगाने का प्रभाव किसके ऊपर जा रहा है, तो लगाने का प्रभाव पेड़ के ऊपर, तो पेड़ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिख डालेंगे, तो क्या हो गया, ट्रीज। पेड़ का किसका होता है, ट्री। चूंकि लगाया जाता है नहीं, लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ का बोध हो रहा है, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रीज।
अब हमारा ऑब्जेक्ट या बेबी एज सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर हो गया। अब हमें प्रयोग करना है इज आर एम में से कोई एक, चूंकि ट्रीज है एक से ज्यादा है, यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। इसके बाद है ट्रीज के बाद क्या है, वर्ब 3, वह याद कीजिए स्ट्रक्चर की, ऑब्जेक्ट ऑफ बेबी एज सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3, तो V3 लगाना इंग्लिश क्या होता है, प्लांट होता है, और प्लांट का थर्ड फॉर्म जो होता है प्लांटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका हो गया ट्रीज आर प्लांटेड। अब ऐसा ही पेड़ नहीं लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव सेंस लिया जाए, पेड़ नहीं लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर 3 नंबर पे नोट 1 2 3, तो क्या हो गया, ट्रीज आर नॉट प्लांटेड, ट्रीज आर नॉट प्लांटेड। अब ऐसे और भी जो है सेंटेंसेस पर आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आम खाए जाते हैं, आम खाए जाते हैं, यानी गर्मी का मौसम है सब लोग आम खाते हैं, आम खाए जाते हैं, तो हो जाएगा क्या बनेगा वो, ये हो जाएगा मैंगोज आर इटेन, मैंगोज आर इटेन। ठीक है, ये आपका पूजा जो होती है ना, की जाती है, पूजा जो है की जाती है, तो पूजा नहीं, प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, तो क्या हो जाएगा, प्रेयर इज वर्शिप्ड, या पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, तो प्रेयर इज वर्शिप्ड। ये आपका क्या हो गया, फीस पे देख सकते हैं, क्रिकेट खेला जाता है, तो क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। कोई भी सेंटेंस जो है यहाँ पर हम आसानी से देख सकते हैं और उसको बना सकते हैं। तो ये आपका रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, टेंस पे नहीं वॉइस पर डिपेंडेंट आपका जो है आप अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है ट्रांसलेशन डिपेंडेंट जो है सेंटेंस है। और अगले वीडियो में जो है इसका नेगेटिव क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव, WH और जो है WH नेगेटिव, सारे सेंटेंस का जो है हम ऐसे बना सकेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए थैंक्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए।